जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए एनसीसी सभी विषय की एक सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सकें तथा इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि है सैन्य इतिहास यानी मिलिट्री हिस्ट्री से संबंधित। पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम था। ऑप्शन ए है राजा उदय सिंह, ऑप्शन बी है राजा राणा सांगा, ऑप्शन सी है राजा मान सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए राजा उदय सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, युद्ध के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 4। तो हमारा जो युद्ध है वो 4 प्रकार का होता है: शीत युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, आर्थिक युद्ध और कूटनीतिक। ये हमारा 4 प्रकार के युद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच कितनी बार युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 4 बार। तो सन 1948 में, 1965 में, 1971 में जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, और 1999 में यानी कारगिल युद्ध, ठीक है, ऑपरेशन विजय का नाम जिसे दिया गया है वो। और इसके अलावा 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ है हमारा। ठीक, तो ये हमारे युद्ध हैं। पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 4, एलओसी का अर्थ है। ऑप्शन ए है लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी है लाइन ऑफ कमांड, ऑप्शन सी है लाइन ऑफ कोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के ध्वज का रंग क्या है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी भारतीय जो थल सेना है उसके ध्वज का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी अशोक की लाट, ऑप्शन सी अशोक का स्तूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अशोक की लाट, यानी जिसे हम सिंह स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए है हुमायूं ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी सम्राट अकबर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। ऑप्शन ए सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी सम्राट अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी सम्राट अशोक। अगला है प्रश्न नंबर 9, शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था। ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है रणथंबोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो रायगढ़ यानी शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था।
ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है सिवनेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी का जो जन्म है वो सिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस मुगल सम्राट का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी शाहजहां। तो मुगल सम्राट जो शाहजहां थे उसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू करने में लॉर्ड क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो नेपोलियन एक यूरोपियन था जिसने जो है कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक, तो इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 है युद्ध के कारण होते हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक कारण, ऑप्शन बी भावनात्मक कारण, ऑप्शन सी सामाजिक व आर्थिक कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो युद्ध के ये चारों कारण हो सकते हैं, राजनीतिक, भावनात्मक, सामाजिक व आर्थिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वर्ड ऑफ कमांड के प्रकार होते हैं। तो वर्ड ऑफ कमांड ऑप्शन ए चेतावनी, ऑप्शन बी कार्रवाई, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों, चेतावनी और कार्रवाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसी देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन बी जलवायु, प्राकृतिक व मानवीय संसाधन, सीमाएं, भूभाग व बाधाएं। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसी भी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी जलवायु, उसके प्राकृतिक व मानवीय संसाधन, उसकी सीमाएं, उसका भूभाग और जो बाधाएं हैं वो सब प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 1914। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1917 तक चला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांस से लिया गया लड़ाकू विमान का नाम है। ऑप्शन ए है तेजस, ऑप्शन बी है सुखोई, ऑप्शन सी है राफेल, ऑप्शन डी है F-16। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी राफेल। ठीक है, तो राफेल फ्रांस से लिया गया लड़ाकू विमान है। तेजस जो कि हल्का लाइट वेट जो है भारतीय विमान है, सुखोई रूस की से हमें प्राप्त हुआ और F-16 जो है अमेरिका का लड़ाकू विमान है। अगला है प्रश्न नंबर 19, जीटी रोड का निर्माण कराया था। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यानी जो हमारी जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। प्रश्न नंबर 20 है लक्ष्य के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए सरल लक्ष्य, ऑप्शन बी कठिन लक्ष्य, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि है। ऑप्शन ए 1937 से 1945 तक, ऑप्शन ए बी 1938 से 1945 तक, ऑप्शन सी 1939 से 1945 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी 1939 से लेकर 1945 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, फायर कंट्रोल ऑर्डर बोलने का क्रम है। ऑप्शन ए है ग्रिड, ऑप्शन बी ग्राड, ऑप्शन सी ग्रुप,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी ग्रिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, पेट्रोल्स के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स, ऑप्शन बी रैकी पेट्रोल्स, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन ए विपिन रावत, ऑप्शन डी बी नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी अजीत डोभाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अजीत डोभाल। प्रश्न नंबर 26 है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी मेरठ यानी 1857 में। ठीक है, मेरठ में, मेरठ कैंट में मंगल पांडे जो सैनिक थे उनके द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1922। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में किया गया था। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी अफगानिस्तान में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1969 और 14 नवंबर 1889। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है, जबकि 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन ए है 13 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन, ऑप्शन डी है 21 दिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 18 दिन। तो महाभारत का जो युद्ध है वो पांडवों और कौरवों की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है पांडवों की विजय हुई थी और ये युद्ध 18 दिन चला था। तो कैडेट्स, आज का मेरा ये वीडियो था मिलिट्री हिस्ट्री से संबंधित। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।